चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर प्रताप चौहान, हर्निया का जो ट्रीटमेंट है वो आयुर्वेद में आप कैसे करते हैं, और अगर ये ट्रीटमेंट कोई ले रहा है व्यक्ति तो उन्हें किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए? क्या दवाओं के माध्यम से इसको ठीक किया जा सकता है या फिर कुछ आप थेरेपीज भी देते हैं? देखिए, आयुर्वेद में जैसे मैंने कहा कि इस रोग का वर्णन है और पूरा बाकायदा उसका सब तरीका लिखा है कि उसके कारण क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसकी चिकित्सा क्या होती है। तो हम तो यही कहते हैं कि जब आयुर्वेद में रोग वर्णित है तो अगर आप शुरू में हमारे पास आएंगे तो बहुत सारे ऐसे उपचार हैं जिनके माध्यम से इस पर काम किया जाता है। कुछ खाने वाली दवाइयाँ हैं, कुछ लगाने वाले आपको जैसे लेप वगैरह दिए जाते हैं, या कभी कभार सिंपल जो है अरंड का तेल और अरंड का पत्ता बांधने के दिया जाता है, उपनाह या कोई सेक करने के लिए कोई चीज़ दी जाती है। और पंचकर्म चिकित्सा इसमें बहुत लाभकारी होती है। पंचकर्म में जितना भी हमारा जो शोधन का जो काम है, चाहे वो विरेचन हो, चाहे बस्ती कई प्रकार की दी जाती हैं। इसके अलावा जो है, क्योंकि हमने जैसा शुरू में आपको कहा कि आपको पेट का जरूर ध्यान रखना है, तो पेट साफ रखने के लिए आयुर्वेद में औषधियाँ इसकी दी जाती हैं। और कुछ विशेष प्रकार की चिकित्सा आयुर्वेद में लिखी है, जैसे अग्निकर्म किया जाता है। एक अग्निकर्म एक प्रॉपर प्रोसीजर है। दाहकर्म किया जाता है, कॉटराइजेशन जिसको आज की भाषा में कहते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये भी आयुर्वेद में वर्णित हैं। लेकिन असली चीज़ क्या है कि असली आपको तभी अंदाज़ा लगता है जब पेशेंट सामने आता है। कई बारी जैसा मैंने बार बार आपको बताया कि हमारे पास पेशेंट आता है बिल्कुल लास्ट में, जब बहुत एडवांस स्टेज में वो रोग जा चुका होता है, तो वहाँ पर तो फिर कभी हमें भी कहना पड़ता है भैया अब तो इसमें सर्जरी के अलावा कोई उपचार नहीं है। शल्य चिकित्सा का वर्णन आयुर्वेद में भी लिखा है। कोई ऐसा नहीं कि आयुर्वेद इसके कोई खिलाफ में है या इसके विपरीत है। हाँ, आयुर्वेद के जो वर्णन है वो अलग अलग तरीके की चिकित्सा उसमें लिखी है, और लास्ट में ये भी लिखा है कि अगर कोई भी चीज़ काम नहीं करती है या स्टेज ऐसी हो गई है तो वहाँ सर्जरी भी कराएं। लेकिन अगेन सर्जरी कराना इसका जो है वो लास्ट रिजॉर्ट नहीं है। जो अंदर कारण है जिसकी वजह से आपको हर्निया हुआ, चाहे ओबेसिटी है, चाहे आपका भोजन है या कब्ज है, जो भी है, उस पर भी काम करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर सर्जरी भी आप कराते हैं तो भी आपको आयुर्वेद में आना पड़ेगा, ताकि आगे के लिए आप अपने रोग को बिल्कुल प्रिवेंट कर सकें। यूपी मेरठ से अर्जुन जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका संजीवनी में। अपना सवाल कीजिए डॉक्टर प्रताप चौहान से। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। बताइए जी। सर, मुझे बहुत ज्यादा गैस की प्रॉब्लम हो रही है। जब भी मतलब कुछ खाता हूँ तो जलन वगैरह, खाली पेट, सीने में जलन होती है। जी, कब से हो रही है प्रॉब्लम ये? 3-4 महीने हो गए। देखिए, जब गैस बनती है, एसिडिटी होती है, तो संकेत है कि आपके जो है पाचन ठीक नहीं है। और पाचन ठीक ना होने के बहुत सारे कारण होते हैं। आपका भोजन कारण हो सकता है, आपका लाइफस्टाइल कारण हो सकता है, आपकी अग्नि जो है वो एक कारण होती है, जो आपको जो डाइजेस्टिव सिस्टम हम जिसको आम भाषा में बोलते हैं। या आजकल बहुत सारे लोगों में हमने देखा है कि उनको ये नॉलेज नहीं है कि कौन सा भोजन कब खाना चाहिए। इवन हेल्दी खाना भी जो खा रहे हैं वो भी अगर गलत समय पर आप खाएंगे या गलत मिश्रण करके खाएंगे, 2 तरह के हेल्दी भोजन हैं, उनको अगर साथ में मिला करके आप खाएंगे वो कई बार गड़बड़ कर देते हैं। और नॉट टू फॉरगेट द माइंड। आजकल मेंटल लेवल पर लोग बहुत परेशान हैं, बहुत टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं। तो ये भी जो है कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम को ख़राब करता है। वो चाहे उसका डायरेक्ट लिंक एक बार देखें तो आप सबसे पहला लिंक उसका पाचन संस्थान से होता है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि एक बार डॉक्टर हमारे जो हैं उनसे बातचीत करें, हमारी क्लिनिक पर जाएं या हमारे डॉक्टर से फ़ोन पे बात करके अपने रोग को समझिए ज़रूर अच्छी तरह से। इन द मीन टाइम आपको मैं इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप हमारे यहाँ से एक डाइजेस्टॉल करके एक चूर्ण आता है, वो तो ज़रूर सभी लोगों से मेरा निवेदन है अपने घर में चूर्ण या टैबलेट दोनों फॉर्म में है वो रखना चाहिए। कुछ 5-6 चीज़ें हमारी आयुर्वेद की ऐसी हैं वो सब लोगों को अपने घर में रखनी चाहिए। पाचन कुछ गड़बड़ा जाए, कभी नींद नहीं आ रही है, स्लीप वेल टैबलेट ले लिया, टेंशन है तो स्ट्रेस फ्री टैबलेट ले लिया। अर्जुन की चाय हार्ट के लिए बहुत अच्छी है, बहुत सारी आयुर्वेदिक चाय बहुत अच्छी है। तो ये चीज़ें तो कम से कम जो है घर में रहनी चाहिए। हमको केमिकल से जो है बचना है और नेचुरल चीज़ों को अपनाना है। तो ये आपको शुरू करना है और इसके साथ साथ हमारे डॉक्टर से बातचीत करके एक प्रॉपर उपचार उसका कराइए आप। अगर आप भी अपनी सेहत को लेकर परेशान हैं तो टेंशन छोड़िए और फौरन सेहत का नंबर मिलाइए जो है 0129 4040 404।
अपना फोन नंबर रजिस्टर कराइए और जल्द से जल्द डॉक्टर प्रताप चौहान की टीम के डॉक्टर्स जो खुद आपको फोन करेंगे उनसे बात करके गुड हेल्थ पाइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।